अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार और आप देख रहे हैं बैक एनालिसिस। जिन्होंने चैनल को फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लें ताकि हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके। जैसे कि आप सबको पता है, पाकिस्तान में बजट जो कि सालाना बजट होता है वो आ गया है और पास भी हो गया है। और बजट पास होने के बाद एक तो पहली बात, बजट बहुत ख़राब आया है। उसमें जो इकॉनमी है उसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इकॉनमी का दिवालिया निकल चुका है। बज़ाहिर जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं हकीकत के। तो आइए आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, कहा जा रहा है कि उसमें तीर चल गए और तीरों की बारिश हो गई, जबकि हकीकत बिल्कुल ऑपोजिट है। ना तीर चले ना तीरों की बारिश हुई, सिर्फ तीर चलवाए गए हैं। अगर मैं असूलन कहूँ तो ये बिल्कुल सही लफ्ज़ होगा कि तीर चलवाए गए हैं, तीर चले नहीं है खुद से। कौमी असम्बली में पाकिस्तान का जो सालाना बजट है उसको पास कर दिया गया है और उसके बाद एक बहुत अजीब सा स्टेटमेंट सुनने में आया है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से, कि जिस शख्स की तनख्वाह 8,000 रुपये है वो गरीब नहीं है, उसको गरीब कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो कोई इनसे ये पूछे जी कि आप ही लोग बता दीजिए कि गरीब की डेफिनेशन क्या है, तो एक ही बार ये आवाम को सही से बता दें ताकि फिर आवाम सुकून से बैठ जाए। लगता है कि इन्होंने खुद से कभी ना दूध वाले के पैसे दिए बिल के, ना बिजली के बिल पे किए हैं, ना कि बच्चों की स्कूल की फीसेस दी हैं, ना ये रेंट के घरों पर रहे हैं। क्योंकि एक जो मिडिल क्लास आदमी है, आप अगर उसका हाल पूछें तो वो उस टाइम चीखें मार मार के रो रहा है और इनको बिल्कुल भी एहसास नहीं है। ऊपर से ये इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि इंसान का दिल दुखता है सुन के कि 8,000 रुपये जिसकी तनख्वाह है वो अमीर की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है, वो शख्स गरीब नहीं है। तो इन्होंने खुद आज तक सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटे। ये तो शुरू से इक़्तिदारों में इन्होंने तो वो खुद से कभी भी ना बिजली के बिल पे किए होंगे यकीनन, ना बच्चों की स्कूल की फीसेस दी होंगी, ना रेंट के घरों के रेंट दिए होंगे। मिडिल क्लास फैमिली में अगर एक शख्स 1 लाख रुपए अर्न कर रहा है और उसकी एक बीवी है और एक बच्चा है, अगर उसकी सैलरी 1 लाख रुपए भी है तो आजकल के दौर में 1 लाख रुपए भी उसके लिए कम है। मैं आपको सीधा सीधा एक हिसाब बताता हूँ। अगर उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए भी है तो 12,000 रुपए सिर्फ उसको चाहिए ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस को सिर्फ छू के आने के लिए वापस। आप सबके सामने ये 400 रुपए लीटर पेट्रोल है। उसके अलावा दूध वाले के पैसे हो गए, बिजली के बिल के पैसे हो गए। बिजली का बिल ऑन एन एवरेज 20,000 रुपए आप लगा लें, जो कि मैंने बिल्कुल लोअर साइड पे करके लगाया, ठीक है। 20,000 रुपए वो हो गए। रेंट के अगर वो फ्लैट में रहता है, कम से कम रेंट आजकल 30 से 35,000 रुपए, 30 से 35,000 रुपए रेंट हो गया। उसके अलावा गैस का बिल आप लगा लें 3 से 4,000 रुपए। फिर उसके साथ साथ अगर उसका एक बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसकी जो स्कूल की फीस है, सबसे मैं कहूँगा कि बिलो द एवरेज जो कि स्कूल है उसकी जो फीस होगी वो 9,000 रुपीज़ है आजकल। वरना अच्छे स्कूलों की अगर बात की जाए, कम से कम 20 से 30,000 रुपए एक नॉर्मल रेंज का जो स्कूल है जिसकी एक बच्चे की फीस है महीने की। उसके बाद फिर आपने अगर कहीं आना जाना है, और इसके अंदर तो मैं कहूँगा कि वो पैसे ही नहीं है कि अगर कोई घर में बंदा बीमार हो गया या हॉस्पिटलाइज हो गया या फिर दवाइयों के पैसे, आप सबके सामने दवाइयाँ कितनी महंगी हैं। और अगर उसके बाद भी इस तरह की जो बयानबाजी हमारे ऊपर हुक्मरान करते हैं अगर वो की जाती है तो फिर इंसान को और तकलीफ होती है और दुख होता है। तो इस तरह के बयान सुन के तकलीफ भी होती है और अफसोस भी होता है। तो खुदारा इस तरह के बयान ना दिया करें जिससे आवाम को तकलीफ हो। अभी जैसे एक बयान मुर्तज़ा वहाब साहब ने दिया था, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कराची शहर के मेयर हैं, ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। उन्होंने कहा अगर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम तीरों को वोट देती है तो वो गिलगित बल्तिस्तान शहर को बिल्कुल कराची शहर जैसा बना देंगे। तो यहाँ देखिए मुर्तज़ा वहाब साहब, अल्लाह के वास्ते आप बस ये है कि कराची को बना दीजिए। वो लोग हमसे बहुत अच्छे हाल में, आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए खुदा के वास्ते। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें।